ओके गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यहाँ पे मेरे पास डेटा है जैन से मार्च तक का 3 महीने का डेटा है। उसमें कुछ लोगों ने काम किया है और कुछ आइटम सेल किए हैं और सेलिंग अमाउंट है या सेल्स प्राइस है, आप ऐसा गिन लो या अकाउंट गिन लो, कुछ भी। पर इसका टोटल करना है वो तो बहुत आसान है। पर सवाल यहाँ पे ये आता है कि जैन के मंथ में कितनी बार सेलिंग काउंट हुई है, फेब के मंथ में कितनी बार सेलिंग काउंट हुई है, मार्च के मंथ में कितनी बार सेलिंग काउंट हुई है, या यूँ कहूँ कि राम ने कितनी बार कोई भी आइटम बेची है 3 मंथ में, फिर कार कितनी बार बिकी है 3 मंथ में। तो या फिर मैं ऐसा कहूँ कि जो जैन में राम ने कितनी सेल्स की है। तो ये सब कन्फ्यूजन रहता है कि डायरेक्ट टोटल नहीं, मेरे को पर्टिकुलर आइटम बेस्ड टोटल चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं काउंट इफ। रिपीटेशन जानना है कि उसका कितनी बार रिपीट हुआ है तो हम काउंट इफ यूज़ करेंगे, और दो कंडीशन से जानना है या एक से अधिक कंडीशन से जानना है तो हम ट्राई करेंगे काउंट्स ऐसा लगा के इफ। सेम वे उसी तरीके से सेल्स का, तो जैन में कितनी सेल्स हुई है वो जानना है तो हमारे पास दो चीज़ें होनी जरूरी है। एक तो जैन, जिस कॉलम से लेना है वो कॉलम, और दूसरे ऐसा कॉलम होना चाहिए जिसमें नंबर होने चाहिए। सो काउंट हम टेक्स्ट कर सकते हैं, सम हम नंबर नहीं कर सकते। तो सम का फॉर्मूला जहाँ आएगा तो वहाँ पे आपको नंबर होना बहुत जरूरी है। तो बिना वेस्ट किए टाइम हम चेक करते हैं। देखो, अगर मेरे को जानना है कि बी कॉलम में जैन कितनी बार रिपीट हुआ है, मैं क्या करता हूँ, काउंट इफ, वो दो चीजें पूछेगा, रेंज, रेंज मैंने बी कॉलम ले लिया, कॉमा, जैसा हम पहले देख चुके हैं हमारे किसी भी फंक्शन में अगर एक से ज़्यादा आर्गुमेंट पास करनी है, एक से ज़्यादा पैरामीटर दिए गए हैं और उसमें आर्गुमेंट पास करने के लिए हम लोग कॉमा सेपरेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने रेंज दी, अब वो क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो जैन हो गया। तो जैन इसमें 5 बार आया। फेब देखें कितनी बार आया, फेब 7 बार आया, और मार्च, मार्च भी 7 बार आया। तो मैं लास्ट वाले को अप्रैल कर दूं तो मार्च 6 बार हो गया, और मेरे पास अब अप्रैल भी है। ठीक है, अप्रैल भी है, अप्रैल 1 बार है। अब राम का नाम कितनी बार आ रहा है लिस्ट में, तो मैं सेम करूंगा, काउंट इफ्स, ये रेंज लूंगा नेम वाली, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए ना कहाँ ढूंढना है, ऐसे तो नहीं ढूंढेगा। और क्राइटेरिया लूंगा राम वाला। तो 7 बार आया, किसी भी मंथ में आया हो उसमें लेना देना नहीं, किसी भी मंथ में आया हो उससे कोई लेना देना नहीं, बट सिर्फ मुझे इतना जानना है कि कितनी बार आया। सेम वे मैं कार चेक करता हूँ, ये रेंज में 6 बार कार बिकी है। बाइक, बाइक 9 बार बिकी है। साइकिल सबसे कम होगा, स्पेलिंग गलत हो गया, साइकिल 2 बार ही बिका है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीके से किसी भी कॉलम में कितनी बार रिपीट हो रहा है वो जानने के लिए हम काउंट यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को ज्यादा सीरियस मत लेना, एग्जाम्पल एग्जाम्पल ही है। उसको अलाइन सेंटर कर दे तो दिखाने के लिए। अब जैन में सेल कितना हुआ वो जानना है, तो काउंट की जगह सम आएगा। तो सम इफ लिया, वो भी पहले रेंज पूछेगा। पहले रेंज मतलब कि आपकी क्राइटेरिया जिसमें यूज होने वाला है वो रेंज, फिर आपका क्राइटेरिया। ठीक है, यहाँ तक तो हम काउंट इफ जैसे ही हैं, पर सम इफ में एक चीज एक्स्ट्रा आती है। आपको ये तो मैं ढूंढ के दे दूंगा, पर आपको चाहिए क्या, इसका टोटल। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जैन में 1 2 3 कितना, 173 13817। तो ये मुझे उस तरीके से सम देता है। सम इफ रेंज लेते हैं नाम की, कॉमा राम को सिलेक्ट किया, कॉमा ये सम आ गया। सेम वे कार के लिए कर लेते हैं, सम इफ रेंज लेते हैं आइटम्स की, यहाँ कार सिलेक्ट की। क्या आसान तरीका था। अभी यहाँ पे जॉइन करते हैं। ये तो हमने बहुत आसानी तरीके से समझ लिया कि रिपीट कितनी बार हो रहा है और रिपीटेड वैल्यू के आगे सेल्स कितना आ रहा है। तो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि जैन मंथ में
5 बार सेल हुई है और टोटल सेल हुई है 13817। सेम वे मैं कह सकता हूँ कि पूरे डेटा में राम ने 7 बार सेल किए और राम ने टोटल सेल किए 25173। ठीक है, मैं यहाँ पे भी कार कर देता हूँ। वैसे मैं कह सकता हूँ कि 8 बार कार बिकी और कार बिकने की वजह से टोटल अमाउंट आ रही है मेरी 28505। अभी कोई ऐसा भी बोल सकता है कि भाई जैन में 5 बार हुई, पर जैन में राम ने 5 कितनी बार सेल की है? तो देखो यहाँ पे कंडीशन एक बढ़ गई है, जैन राम, तो कंडीशन बढ़ गई है, तो एस आना जरूरी है। तो काउंट इफ्स, पहला क्राइटेरिया रेंज कौन सी है? जैन वाला। फिर उसका क्राइटेरिया कौन सा है? जैन। दूसरी क्राइटेरिया रेंज कौन सी है? ये राम वाला, और उसका क्राइटेरिया क्या है? राम। और यहाँ पे बंद कर देता हूँ। तो ये देखो, जैन में राम कितनी बार आया? 1 और 2। ठीक है, देख लेते हैं उसी तरह फेब में कितनी बार आया? 3 बार। मार्च में 2 बार। और अप्रैल में देखते हैं, नहीं आया, 0 आना चाहिए, 0 आया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? एक से ज्यादा का। अभी मैं बोल रहा हूँ कि जैन में राम आया और राम ने कार कितनी बार बेची जैन में, तो काउंट इफ ही रहेगा। कितने में बेची नहीं, कितनी बार बेची, कितने में जाएगा तो फिर सम होगा, काउंट इफ लेगा। पहला क्राइटेरिया जैन वाला, उसमें वैल्यू दी मैंने जैन। दूसरा क्राइटेरिया नेम वाला, उसमें नाम दिया मैंने राम। तीसरा क्राइटेरिया आइटम वाला, उसमें आइटम दी मैंने कार। एक ही बार बेची है। और बाइक, ठीक है, अब अगर मैं राम की ये भी बाइक कर देता हूँ। ठीक है, और जैन में आके राम ने 2 बार बेचा है, दोनों बार बाइक ही बेची है। और इसको अगर मैं कार कर दूं, तो 1 बार बाइक बेची, 1 बार कार बेची। तो ये तरीका होता है कि हम एक से ज्यादा कंडीशन लगा के जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो उसी तरीके से मुझे अगर पूछा जाए कि जैन में राम ने कितनी सेल की है, तो मेरे पास जैन की सेल है और राम की सेल है। जैन की टोटल सेल और राम की टोटल सेल, तो इसमें से राम ने कितना बेचा है, तो देखते हैं। सम इफ्स, यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो, अभी पहले कॉलम दे दो सम वाला, नंबर वाला, उसके बाद पीछे रेंज डालते रहो। सम इफ में क्या था, आप पहले रेंज दो, क्राइटेरिया दो, और लास्ट में सम वाला कॉलम दो। यहाँ पे ये अलग क्यों है, समझने की कोशिश करो। कि पहले अगर मैं सम वाला दे देता हूँ, उसके बाद मैं कितनी भी रेंज देता जाऊं तो सिस्टम को आसानी होगी, उसके बाद जो भी आ रहा है वो रेंज है। ठीक है, मुझे पहले यह दिखा देगा कि वह नंबर है, उसके बाद मैं रेंज देता जाता हूँ। एक बार देखते हैं, अच्छे समझते हैं। सेल्स ये है, क्राइटेरिया मेरा ये है, और उसमें मेरा वैल्यू ये रहेगी, और दूसरा मेरा क्राइटेरिया नाम का है, उसमें मेरा नाम ये रहेगा। आ गया, देखना कैसे। जैन महीने में राम ने 2 बार सेल की, एक ये और एक ये। इसका और इसका टोटल आना चाहिए 5115। आ गया यहाँ पे, बहुत ही सरल तरीके से। एक बार और दोबारा देखेंगे। सम इफ्स, मैं रेंज देता हूँ, फिर ये रेंज देता हूँ, फिर ये रेंज देता हूँ, फिर ये रेंज देता हूँ, और ये कार दी है। देखो, राम ने 2 बार सेल की है, और टोटल राम ने टोटल इतनी सेल की है, वो अपने को ऊपर से मिल गया। और उसमें कार की सेल कितनी है, ये रही।
ठीक है। और अगर मैं इसको भी कार कर देता हूँ तो सेम वैल्यू आ जाएगी। उसने 2 बेची, दोनों कार है, ऊपर बाइक है नहीं, यहाँ पे मेरे को पूरा पता चल रहा है। तो बड़े डेटा को कैसे कैसे विजुअलाइज विजुअलाइज करते करते हैं? हैं? आपको आपको समझ लो कि डेटा दे दिया, अटेंडेंस का डेटा दे दिया। हम डेट्स पे आगे जाने वाले हैं इसके बाद वाले में, तो बट फिर भी एक एग्जांपल के तौर पे, तो आपके पास स्कूल का डेटा है, आपके पास ऑफिस का डेटा है, आपको बोल दिया ABCD बंदा है, उसकी अटेंडेंस काउंट करो जैन के महीने में, तो आप क्या करोगे? काउंट सिर्फ लगाओगे। कैसे? दो कंडीशन लगेगी। पहली कंडीशन लगेगी बंदे का नाम, आप कॉलम में ढूंढोगे कितनी बार रिपीट हुआ। दूसरी कंडीशन लगेगी मंथ का नाम, आप ढूंढोगे जैन मंथ कितनी बार रिपीट हुआ। हो गया ना? जैन मंथ में बच्चे के 15 बार रिपीट हुआ, उसकी अटेंडेंस 15। खत्म। देखा ना कितना आसान है। और उसी तरीके से आपको कोई एक्सपेंस देखना हो, जैसे कि आप हाउस होल्ड पर्पस के लिए यूज कर रहे हो अपना एक्सेल को, तो आपको चेक करना है कि मैंने इस साल में ग्रोसरी में कितना एक्सपेंस किया है। आपको कुछ नहीं करना, सीधा सम सिर्फ लगाना है। हाँ, आपको लेनी है वैल्यू, रेंज लेनी है समशिफ्ट में। रेंज ले लो अपनी एक्सपेंस वाली जिसमें एक्सपेंस के नाम लिखे हो, कॉमा आपका एक्सपेंस का नाम लिख दो, कौन सा ग्रोसरी, फिर कॉमा करके आप रेंज ले लो वो जहाँ पे आपने एक्सपेंस के नंबर लिखे हैं। वो आपको पूरे साल की या जितने भी आपने वहां महीने लिखे उसकी आपको एक्सपेंस निकाल के दे देगा। सेम वे, उसी तरीके से आपको जानना है कि जैन में आपने मूवी पे कितना खर्चा किया है, एंटरटेनमेंट पे कितना खर्चा किया है। आप ठीक है, आपको सम सिर्फ लगाना पड़ेगा। इसमें दो कंडीशन आएगी, पहले आप लोगे इसमें नंबर वाला कॉलम, उसके बाद लोगे आप मंथ वाला कॉलम, उसमें वैल्यू पास करोगे जैन। दूसरा आप लोगे अपने एक्सपेंस के नेम वाला कॉलम, उसमें वैल्यू पास करोगे आप एंटरटेनमेंट। आ गया ना आंसर? तो सम्स इफ, काउंट्स इफ आपको बहुत अलग अलग जगह जाके परेशान करेगा, अलग अलग जगह जाके यूज होगा। तो जैसे मैं एक और तरीका ट्राई करता हूँ। तो मैं देखो यहाँ पे काउंट्स इफ आपको दिखा देता हूँ। रेंज लिए मैंने, कॉमा, मैं यहाँ पे अंदर राम लिख रहा हूँ, सेम देगा मेरे को, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, राम आया। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे स्टार लिख लेता हूँ। 14 बार आया। अब क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, को बताता हूँ कि हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो आर से शुरू होने वाले जितने भी नाम है ना उसने सब ले लिए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो अ, राम और राजू कितनी बार आ रहा है? 14 बार आ रहा है। तो इसीलिए उसने मुझे आर और वाइल्ड कैरेक्टर हैस्ट्रिक या स्टार कह लो यूज करने पे मुझे वो दे दिया है। तो ये आप अ, समझ लो कि यहाँ पे मैं अ, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे इंसर्ट काउंट, यहाँ पे काउंट लिखता हूँ, काउंट। तो एंड बिटवीन 1 से लेके 10 तक। ठीक है, मैं मेरे को सिर्फ इतना जानना है कि इसमें कब कब 4 से ज्यादा सेल हुई है। कब कब तो वैसे देखा जाए तो मैं यहाँ पे आपको बता ही सकता हूँ कि 4 से ज्यादा सेल कब हुई। 4 नहीं गिनना है मेरे को, तो यहाँ पे मेरे पास 10 बार ऐसा हुआ कि 4 से ज्यादा सेल हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। सो काउंट इफ रेंज ये, कॉमा, ग्रेटर देन 4,
10 हो गया। ग्रेटर देन 6 कर देता हूँ, 6 बार हुआ। ग्रेटर देन 9 कर देता हूँ, तो 10 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो आंसर 2 आना चाहिए। तो आप इस तरीके से भी काउंट इफ यूज कर सकते हो। आपने ये कम देखा होगा बट होता है, होता है। आपको जानने हैं कि आपके कितने एक्सपेंस 100 से ऊपर हुए हैं, कितने एक्सपेंस 10,000 के ऊपर हुए हैं, आप ऐसे जान सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से बताया मैंने, काउंट सिर्फ सम सिर्फ कुछ नहीं है। फिर बता रहा हूँ काउंट इफ क्या करता है। काउंट इफ सिर्फ रिपीटेशन काउंट करके देता है आपको, ठीक है। नंबर हो टैक्स हो, दोनों पे चढ़ेगा वो। काउंट इफ आपको रिपीटेशन काउंट करके दे देगा। आपको एक कॉलम की रिपीटेशन काउंट करनी है तो काउंट इफ लगेगा, और मल्टीपल कॉलम की रिपीटेशन काउंट करनी है, मतलब जैन में राजू ने कार, ये क्या मेरे पास 3 अलग अलग कंडीशन होगी, 3 अलग अलग कॉलम की, ठीक है। तो ये मुझे उसने काउंट इफ सहायता करता है। तो उसके बाद सम सिफ है। सम सिफ क्या करता है, सम सिफ को 3 चीजें चाहिए, जैसे काउंट इफ को 2 चीजें चाहिए थी, सम सिफ को 3 चीजें चाहिए। एक तो उसको क्राइटेरिया चाहिए, और जहां ढूंढना है वो जगह चाहिए, ठीक है। क्राइटेरिया और क्राइटेरिया की जगह यानी क्राइटेरिया रेंज। बहुत ही आसान, क्राइटेरिया क्राइटेरिया रेंज। और तीसरा, तीसरा उसे चाहिए कि सम किसका करूं, मुझे नंबर तो चाहिए, नंबर के बिना सम नहीं होगा, तो क्योंकि सम तो नंबर पे होगा। तो ये काउंट इफ और सम इफ में मूल्य, काउंट इफ और सम इफ में बहुत ही छोटा डिफरेंस ये है। काउंट इफ का कैलकुलेट करता है आपकी रिपीटेशन, सम इफ कैलकुलेट करता है आपकी रिपीटेशन के सामने आने वाली वैल्यू का सम। खत्म, ठीक है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये मैंने चारों कर दिया। अब मैं जाऊंगा डेट पे। देखो पीछे वाले टॉपिक्स इतने पे कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा। मेरे पास कमेंट आती कितनी आती नहीं कोई भी। हाँ करो तो अच्छी बात है वैसे, आ, कमेंट करोगे तो मैं पढ़ूंगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं है तो मैं पढ़ ही सकता हूँ। और हो सकता है मैं उस पर कोई दूसरी वीडियो बना दूँ, क्योंकि आप भी मुझे एक ऐसा आइडिया दे सकते हो जो मेरे दिमाग में आए ना हो। इसके बाद हम जाने वाले हैं डेट टाइम पे। देखो डेट और टाइम कर दिया तो फिर मैं आपको एक ट्रैकर बना के दूंगा, अटेंडेंस ट्रैकर कह लो या कुछ भी कह लो, बट बहुत ही ऑटोमेटेड टाइप का ट्रैकर होगा जिसमें हम ये सब चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। लुकअप नहीं यूज़ करेंगे, लुकअप को हम उसके बाद वाले पोर्शन के लिए रख रहे हैं। तो डेटेड इफ को हमने इसमें नहीं लिया है, वो भी कंडीशन फंक्शन है, बट इसमें नहीं लिया है क्योंकि उसके लिए हमें पहले डेट पे पकड़ होनी जरूरी है। तो आज की वीडियो यही हम खत्म कर रहे हैं। होप कि आपको समझ आया हो काउंट इफ क्या है, सम इफ क्या है, काउंट इफ्स यानी एक से ज्यादा काउंट या एक से ज्यादा कंडीशन क्या है, और सम इफ्स क्या है। ओके, Okay, थैंक यू thank you फॉर for वॉचिंग, watching. सी यू See you अगेन इन again in नेक्स्ट next वीडियो। video. See See you you again again in in next next video. video. Bye Bye bye. bye.